को आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, मग्न होंगे, दुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे। जैसा कि मैं हर रोज कहता हूं, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो हेलो मित्रों, जैसा कि हम लोगों दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो आज की दंपति की गाथाएं हैं 288 और 289 और मग्गबग्ग की है 16 और 17। दंपति गाथा है 288, 289 और मग्गबग्ग की है 16 और 17। तो इस गाथा को, इन गाथाओं को तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस समय पर, किस उद्देश्य पर, किसको लक्ष्य बनाकर, किस कारण, किस जगह पर, किस स्थान पर उपदेशित किया, चलते हैं उस कथा की तरफ, उस विस्तार तरफ। आज जो है पटाचारा की कथा है। एवं मे सुतंग एकं समयं भगवा सावथियं विहरति जेत बने अनाथ पिंड कश्य आरामे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंडक द्वारा बनाए हुए जेतवनाराम में विहर रहे थे। उस समय क्या वाक्य है कि उसी श्रावस्ती नगर में एक जो है मिडिल क्लास का श्रेष्ठी रहता था। धन की कोई कमी नहीं थी, व्यापार अच्छा था, और उसकी एक ही लड़की थी और एक ही बेटा था। लड़की का नाम था सत्यवती और लड़के का नाम था सत्यकुमार। और सेठ और सेठानी दो ही व्यक्ति थे और दो ही बच्चे थे। खुशहाल परिवार था। तो रोज ही वो अपनी पुत्री को, जब उसकी सियानी हो गई पुत्री, तो घर से बाहर नहीं जाने देता था। और उसके यहाँ एक नौकर था जिसका नाम था सुधाकर। सुधाकर नित्यप्रत जो है फूल ला करके उनको देता था। तो महिलाएं आज भी कोई क्या लगाते हैं बालों में, उसको क्या बोलते हैं, गजरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा। तो सजाते थे, तो वैसे वो सजाते थे, सज के रहते थे और अपने पूजा वंदना करने के लिए भी रखते थे। तथागत सम्यक संबुद्ध के शिष्य आते थे, सामने भिक्षु आते थे, तो उनको भी पुष्प अर्पित करते थे, श्रद्धा सुमन अर्पित करते थे, भाव प्रकट करते थे। तो वो जो सुधाकर जो था और जो उनकी लड़की थी सत्यवती, तो उनके अंदर, दोनों के अंदर प्रेम प्रसंग चल जाता है। इधर जो था प्रेम प्रसंग अति सीमा नांग चुका था। लड़का वो गरीब था सुधाकर, उन्हीं के यहाँ रहता, उन्हीं के यहाँ खाता, उसका कोई परिवार नहीं था, कोई घर नहीं था, कोई बार नहीं था, बिल्कुल अनाथ था। वो परिवार कोई उनके परिवार का सदस्य जैसा था। कई बार उसने सुधाकर से कहा कि मुझे तुम यहाँ से भगा के ले चलो। उसने मना किया, देख मेरा कोई कहीं कुछ नहीं है, मेरे पास कोई न धन है, न दौलत है, न घर है, न मकान है, न कहाँ जाऊँगा, और कहाँ तुझे लगे तो मेरे साथ जाके परेशानी के अलावा कुछ नहीं आएगी। तो अपने परिवार में, मैं यहाँ परिवार जैसे रहता हूँ। इधर जो है सेठ और सेठानी ने उसकी शादी लड़की की अपनी तय कर दी, शादी तय कर दी। और जिस दिन बारात आने वाली थी, उसी दिन, दूसरे दिन बारात आने वाली थी, और उसी रात को सुधाकर से उसने कहा, लड़की ने, सत्यवती ने, कि अगर तुम मुझे नहीं ले जाओगे तो मैं जो है तुम्हें बदनाम कर दूंगी, बेइज्जती करवा दूँ, तुम्हें अपलक्ष लगा दूँ, झूठा इल्जाम लगा दूंगी। मजबूर हो गया बेचारा, और उसने वहाँ से जो धन दौलत थोड़ा इकट्ठा किया, सुधाकर को साथ लेकर के और निकल गया। और जा करके कौशल राज्य को नांग करके दूसरे राज्य में जा करके, कस्बे में जाकर के किराए का मकान लेकर वहाँ रहने लगे। इधर जो है दूसरे दिन बारात आती है, लड़की घर पे नहीं है, तो माँ की, बाप की, बिरादरी की, परिवार की कितनी बेइज्जती होती, ये आप लोग सभी समझ सकते हैं। जिसकी लड़की की शादी हो और बारात घर पे आ गई हो,
और लड़की ना हो, भाग गई हो, तो उसके परिवार के ऊपर क्या गुजरती है वो ही परिवार समझ सकता है। कितना दुख होता है, कितनी परेशानी होती, कितनी बातें सुनने को मिलती हैं। लेकिन जब वो वहां रहने लगे, बारात तो किसी प्रकार वापस चली गई और सुधाकर और सत्यवती रहने लगे। समय गुजरता गया। धन कब तक रहेगा भाई, बैठे खाओगे, थोड़ा बहुत इधर उधर काम कर लिया करे, झाड़ी झप्पा कर लिया करे। इधर जो है 1 साल व्यतीत हुई। 1 साल व्यतीत होने के पश्चात उस सत्यवती जो थी गर्भ धारण किया, और साल के पश्चात उसको जब गर्भ धारण हो गया तो समय पूर्ण आ गया, तो उसने जिद ठान ली कि भाई देखो ऐसा है कि हमारे यहाँ कोई देखने वाला नहीं, आप चले जाते हो काम पे और मैं अकेली रह जाती हूँ, मुझे कोई परेशानी हुई तो कौन देखेगा, कैसे क्या होगा, पैसे भी पास नहीं। ऐसा करते हैं, हम चलते हैं अपने मायके श्रावस्ती। तो सुधाकर ने समझाया, देख ऐसा है, वहाँ से हम भाग करके आए, कौन सा मुंह लेकर के हम वहाँ जाएंगे। बहुत कोशिश की, बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानती। ऐसे आज नहीं, कल नहीं, परसों टालता रहा। एक पुत्र रत्न की प्राप्ति उनको हुई, बहुत खुशियां मनाई। दूसरी वर्ष में फिर उसने गर्भ धारण किया, और फिर जब समय आया तो फिर वो वही जिद ठानने लगी। जब जिद ठानने लगी तो सुधाकर उसे मना करता, लेकिन उसने क्या काम किया, समय नजदीक था और उसने जिद ठान के ये तो काम पे चला गया सुधाकर, और वो अपने बच्चे को जो था उसको लेकर के और चल दी श्रावस्ती के लिए। और जब श्रावस्ती के लिए चल दी है, पैदल रास्ता था, इधर से जो सुधाकर आता है अपने घर पे किराए वाले में, देखता है तो पूछता कि वो तो अपने मायके गई, तो किधर से गई, इस रास्ते से गई। तो उसी रास्ते पीछे पीछे भागते भागते दौड़ते दौड़ते जाता है, और जंगल में जब पहुंचता है तो उसको उसकी मुलाकात हो जाती है। जिस समय उसकी मुलाकात हो जाती है तो हाँफ जाता है, छाया में बैठ जाता है, उसको भी बैठाता, तो उसके प्रसव का दर्द बहुत तेज उठने लगता है, और वो कहने लगती है। इधर जो है आंधी और तूफान होने लगा, बूंदें पड़ने लगी, काफी दूर से तूफान चलने लगा। तो वो कहती है सुधाकर से कि भाई कुछ अपने यहाँ छाया कर लो जिसमें मैं रुक सकूं, और मेरे अब चला नहीं जा रहा, मेरा अब समय बिल्कुल नजदीक आ गया है प्रसव का। तो सुधाकर जो है उसके लिए छाया करने के लिए जंगल में जाता है, जहाँ देखता है कि वहाँ बहुत घास घूस पड़ी है जंगल में, जो खेतों से काट के इकट्ठा लगा देते हैं लोग, झाड़ झुड़, तो उस पड़ी है, उस घास को उठाने के लिए गया और उस घाट को उठाया तो उसमें बैठा था सांप, और सांप ने उसको डस लिया। इधर आंधी और तूफान बड़ी तेज, बड़ी वेग से चला, तो वो वहां से हिल नहीं पाई, पेड़ के नीचे बैठी। इधर जो है सुधाकर वहां मर गया, पड़ा। अब रात हो गई, रात व्यतीत हुई, शांत हुआ तूफान, आंधी, बरसात। सुबह वो देखती है सुधाकर कहाँ गया, और इधर जो है उसको वो पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती। दूसरा एक पुत्र और पैदा होता है, तो उसको गोद में लेकर के छोटे वाले उंगली पकड़ के उसको ढूंढती है, ढूंढ के वो मिल जाता है। जब मरा हुआ देखती है तो बहुत रोती है, चिल्लाती है, अब करने को क्या बचा, बहुत विलाप करती है, लेकिन फिर भी सांत्वना दे करके और वो कुछ थोड़ी वो लकड़ियाँ जंगल में इकट्ठा करके उसको वहीं पे अंत्यक्रिया कर देती है, और दोनों बच्चों को लेकर के श्रावस्ती के लिए रवाना होती है। तो श्रावस्ती के पास में एक नदी पड़ती है, श्रावस्ती से पहले उस नदी के किनारे पहुंचती, तो रात को जो बारिश हुई थी, तूफान आया था, तो उससे नदी में जो है बाढ़ चल रही थी, और जो तूफान आया था तो उसके घर पे, सत्यवती घर पे जो माँ बाप थे, उसका भाई था, तो उसके घर पे एक बहुत बड़ा जो है बरगद का पेड़ था, तो वो फट गए, गिरने से उन तीनों की मृत्यु हो गई। और ये जब पहुंचती है नदी पे, तो नदी पे बैठी है। अब नदी बैठी है तो क्या सोचती है कि दोनों बच्चों को तो एक साथ नहीं ले जाती, नदी पानी भी गर्दन तक है, बड़ा मुश्किल से पार करना हो पाएगा। तो एक बच्चे उसने लिया और एक बच्चे को वहीं बैठा दिया और कहा बेटा तुम यहीं बैठना। छोटे वाले लिया तो उस तरफ लेकर गई और उसने वहां पर
घास पे लिटा दिया, और जैसे ही दूसरे को लेने के लिए आई, पानी में घुसी, तो उधर से जो चील ने देखा कि वो जो मांस का लोथड़ा है, हाल का जन्मा हुआ बच्चा, तो चील उसको उठाने के लिए जा रही है, तो वो हा 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 करने लगे, ऐसे हट 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 हट। तो जो इस तरफ पुत्र था वो देखने लगा, उसने कहा माँ मुझे बुला रही है, और वो नदी में कूद पड़ा। इधर वो नदी में बह गया, उधर वो चील उठा के ले गए, दोनों बच्चे चले गए, पूरा परिवार नष्ट हो गया, दुखों का पहाड़ टूट गया। इधर शौहर भी गया, प्रेमी भी गया, दोनों बच्चे चले गए। अब तो वो रुदन करने लगी, रो रो के बुरा हाल, क्षतग्रस्त हो गई मानसिक से, मन से। इधर जो है फिर सांत्वना को देकर फिर आगे बढ़ती है। रास्ते में उसको एक जान पहचान वाला गांव का ही मिलता है, श्रावस्ती का, तो उससे पूछती है कि हमारे माँ बाप भैया कैसे हैं। तो वो कहता बहन मैं क्या बताऊं, देखो वो शमशान से धुआं उठ रहा है, कल रात में जो तूफान आया उसमें जो बरगद फट तुम्हारे घर पे खड़ा था वो फटा, गिरा उनके ऊपर, तीनों तुम्हारा परिवार पूरा नष्ट हो गया। अभी सबकी इकट्ठी चिता जला के मैं आ रहा हूँ। अब तो उसका मानसिक संतुलन खो गया, रोने लगी, चिल्लाने लगी। जा करके वहां पहुंचती है शमशान घाट पे, तो बिलखती है, चिल्लाती है, रोती है, गाती है, लेकिन कौन सुनने वाला। संतुलन खो गया, मानसिक तनाव हो गया। अब जो है कपड़े फाड़ने लगी, इधर उधर भागने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी। तो जैसे नगर में जाती है तो लड़के देखते हैं पागल आगे पकड़, कोई ईंट मारता, कोई पत्थर मारता, कोई कुछ मारता, तो इधर भागती है, उधर भागती है, रोती है, गाती है, चिल्लाती है। और एक समय क्या आया कि लड़के जो है उसको ईंट पत्थर मार मार के भगा रहे थे, पीछे पीछे मारते जा रहे थे, भागती जा रही थी। और जेतवनाराम में पहुंची है जिस समय, तो जेतवनाराम के गेट खुला था, वो उसमें घुसती चली गई और जाकर के भगवान बुद्ध के पास जैसे पहुंची, नंगी वस्त्र विहीन थे, नंगी तलंगी थी, जाकर तथागत सम्यक समुद्र के पास जैसे तथागत सम्यक समुद्र का आ जा बेटी बैठ, और जो पट्टा था तो ओढ़ने वाली चद्दर जैसे होती उसको ऊपर डाल दिया और ये बेटी बैठ। तो उसके दिमाग में अरे ये तो मेरे पिता हमें बेटी कह रहे, कुछ दिमाग संतुलन में आया। पट्टाचारा, तो उसको उस समय नाम पड़ गया पाटाचारा। तथागत सम्यक बुद्ध ने उससे सारी कहानी सुनी, सारा जानते ही थे, सारी कहानी बताई कि देख तूने दूसरों को, अपने परिवारीजनों को, अपने अपनों को कितना दुख दिया, और ये परिवारीजन कोई तेरा साथ हुआ दिया। इस संसार में कोई अपना प्रिय नहीं है जिसको तू प्यार करती है। कौन प्रिय है? जिसको प्यार करके तू घर छोड़ चली गई, दूसरों को दुख देकर, अपने माँ बाप को, अपने भाई को, अपने परिवार को, अपने कुटुंब को, वो भी तेरा साथ छोड़ गया। तेरे पुत्र जो थे उनको भी तेरे साथ छोड़ गया। कौन तेरा? इसलिए शील सदाचार पर रखना चाहिए, अनैतिक कार्य नहीं करना चाहिए, दुष्कर्म नहीं करना चाहिए, बुरे कार्य नहीं करना चाहिए, किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए। जब ऐसा उसको समझाया तो उसके दिमाग में आया। इसी बात में मैं कहता हूं कि दूसरों को दुख देने वाला सुख से नहीं सो सकता है, दूसरों को दुख देने वाला सुख से नहीं सो सकता है। आज दूसरों को दुख दिया तो कल दूसरा दुख भी पाता है, खुद भी दुख पाता है। ये प्रकृति का नियम है, इसको कोई बदल नहीं सकता। जैसा बोओगे वैसा बीज उत्पन्न होगा। उसी समय पर तथागत सम्यक बुद्ध ने इन गाथाओं को उपदेश किया है, और आज ही इन गाथाओं के साथ जो मग्न बग्ग है वो समाप्त हो जाएगा, इस पर विराम लग जाएगा। नित्य न संति पुत्ता तानाया, न पिता नापि बांधवा, अंत के नादिपन्नस नथि याति सूताणता। पुत्र रक्षा नहीं कर सकते, न पिता, न बंधु, न लोग ही। जब मृत्यु आती है तो जाति वाले भी तेरी रक्षा नहीं कर सकते, बिरादरी वाले तेरी रक्षा नहीं सकते, याति बंधु रक्षा नहीं कर सकते। एतमत्थव संयत्वा पंडितो शील संभुतो, निबान गमनं मग्गं क्षिपमेव विशोधये। इस बात को जानकर शीलवान, सदाचारी, व्रतधारी, शीलवान
ज्ञानवान पुरुष पंडित जन को चाहिए कि निर्माण की ओर ले जाने वाले मार्ग को शीघ्र ही साफ सुथरा बनाएं। किसको? मग्ग है ना, निर्माण पथ के लिए, मार्ग के लिए, जो शील समाधि प्रज्ञा है, आर्य अष्टांगिक मार्ग, सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकल्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीव, सम्मा वायाम, सम्मा सत, सम्मा समाधि। अच्छे शीलों का पालन करो, समाधिष्ठ हो और निर्वाण को प्राप्त करो, प्रज्ञा को प्राप्त करो। जो विद्वान पुरुष होता है, जो जानकार होता है, जो ज्ञानवान होता है, वो सही सदाचार पर चल करके अपने समाधिष्ठ होकर के अपने मार्ग को चलता है, अच्छे मार्ग चलता है, वो मार्ग को छोड़ देता है, सुमार्ग पर चलता है, वही निर्वाण प्राप्त कर सकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित्त रहो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।